गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज पार्ट कराया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपने पेज नंबर 19 ओपन कर लेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं पूरी तरह से, और अनकाउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो कि बहुत सारे होते हैं और उन्हें हम गिन नहीं पाते। काउंटेबल नाउन्स यानी जो हम गिन सकते हैं वो संज्ञा। The nouns that fall under this category are the ones that have both singular and plural forms. जो काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, जो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो दोनों होते हैं, यानी वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी कि वो एक वचन के लिए भी यूज होते हैं और बहुवचन भी, एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी। यानी कि एक है, कोई चीज़ एक है यानी सिंगुलर है, हम उसे भी गिन सकते हैं। और प्लूरल है यानी कि अगर कोई 4-5 चीज़ें हैं या 100-200 चीज़ें हैं वो भी हम गिन सकते हैं, तो वो हमारी काउंटेबल में आते हैं। दे कैन बी काउंटेड ईदर रिलेटिवली और कम्प्लीटली। उन्हें हम गिन सकते हैं या तो पूरी तरह से या उनके लगभग आसपास की तरफ। एंड form plurals to associate with plural verbs in a sentence। किसी सेंटेंस में उसके plural verb में भी इस्तेमाल हो जाता है। They can also be expressed in numerical terms। उन्हें हम numerical terms यानी नंबर के उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। I need to buy 4 new suitcases for my trips। मुझे 4 नए सूटकेस खरीदने पड़ेंगे अपने ट्रिप के लिए। यहाँ सूटकेस है, सूटकेसेस है। सूटकेसेस इज ए काउंटेबल नाउन एज एडिंग एस टू इट मेक्स इट प्लूरल। अब देखिए, अगर सूटकेस है तो वो सिंगुलर है, उसे भी हम गिन सकते हैं। अगर हम उसके पीछे सूटकेसेस यानी एस लगा दिया हमने उसके पीछे, सूटकेस के पीछे, तो वो प्लूरल हो गया, पर लेकिन फिर भी हम उसे गिन पा रहे हैं, उसे काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये हुए काउंटेबल नाउन। डज एनीवन वांट सम ऑरेंजेस? हेयर सम इज यूज टू काउंट द नाउन ऑरेंज। यहाँ पे जो सम यूज हुआ है, सम जो नाउन यूज हुआ है, सम जो वर्ड यूज हुआ है, वो उससे हम यानी कि ऑरेंजेस को गिन पाते हैं ना, गिन सकते हैं। सम है, भले ही सम है, हमें नंबर नहीं पता है एग्जैक्ट नंबर, पर लेकिन इतना है कि हम उसे गिन लेंगे, इसलिए वो काउंटेबल नाउन है। शी हैड ए पेट डॉग। उसके पास एक डॉग है, एक पालतू कुत्ता है। डॉग इज ऑल्सो ए काउंटेबल। डॉग को भी गिना जा सकता है। एज इट इज प्लूरल इज डॉग्स। और डॉग का प्लूरल क्या होता है? डॉग्स, कुत्ते, तो उसे भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अब है अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते। These nouns are the exact opposite of countable nouns। काउंटेबल नाउन्स यानी जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टे होते हैं, क्योंकि उन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसके उल्टा जिन्हें हम बिल्कुल नहीं गिन सकते। These nouns are the exact opposite of the countable nouns। These nouns are the names of things that cannot be counted and have only a singular form। इनमें जो नाउन्स, ये जो नाउन्स होते हैं, इनमें ऐसे नाम आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते और इनकी जो सिर्फ एक सिंगुलर फॉर्म यानी ये सिर्फ एक वचन के ही रूप में होते हैं। दीज नाउन्स यूज सिंगुलर वर्ब्स इन ए सेंटेंस। ये अपने जो वाक्य में सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं, यानी सिर्फ एक वचन शब्दों को ही लिखते हैं। द फर्नीचर वाज डैमेज इन मूविंग आउट। जो फर्नीचर है हमारा, जैसे कि सोफे वगैरह जो होते हैं उन्हें हम फर्नीचर कहते हैं ना, लकड़ी के सामान वगैरह को, वह खराब हो गया उसे हिलाने में। फर्नीचर
is an uncountable noun and therefore we use the singular vase in referring to its. फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल है क्योंकि इसलिए हम उसके लिए सिंगुलर यूज करते हैं. वाज जो है, वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है ना, इसलिए अनकाउंटेबल होता है फर्नीचर, इसलिए हम उसका सिंगुलर फॉर्म यानी वाज यूज करते हैं. इज 150 ग्राम्स ऑफ शुगर इनफ? क्या 150 ग्राम चीनी काफी होगी? हेयर शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पे जो चीनी है वो अनकाउंटेबल है क्योंकि चीनी को हम यानी कि चीनी गिन नहीं सकते हैं. एज शुगर इटसेल्फ कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि हम जो चीनी के जो वो होते हैं उसे हम गिन नहीं सकते हैं. इट कैन बी ओनली बी वेट, क्योंकि उसे सिर्फ हम वजन कर सकते हैं, उसे गिन तो नहीं सकते ना, उसे हम सिर्फ वजन कर सकते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल है. ही ऑलवेज आंसर क्वेश्चन विद ऑनेस्टी. वह हमेशा जवाब ईमानदारी से देता है. ऑनेस्टी इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, वो अनकाउंटेबल नाउन है. एज इट हैज नो प्लूरल एंड कैन नॉट बी काउंटेड इन फिजिकल टर्म्स इधर. क्योंकि अनकाउंटेबल इसलिए क्योंकि वो प्लूरल भी नहीं है यानी कि बहुवचन भी नहीं है ऑनेस्टी, और उसे हम ऐसे गिन भी नहीं सकते, मतलब नंबर वगैरह में हम उसे गिन नहीं सकते ना ऑनेस्टी को, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. आज का आपका होमवर्क है रीड क्लास वर्क, यानी आपको ये जो आज कराया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसे रीड करना है. बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. थैंक यू.